पूज्य श्री आचार्य साहिब जी, मंच पर विराजमान हमारी जीवन को समुन्नत और प्रज्वलित दिशा में प्रेरित करने वाले पूज्य संत गुरुजन, सती साध्वी देवियों, सती साध्वी देवियों, सत्संग प्रेमी माताओं एवं देवताओं, अभी नेपाल में एक महापूर्व फ्लडिंग हुआ था, बाढ़ आई थी वहां पर। उसमें बहुत कुछ बह गया था और वो तकरीबन एक दिन से ज्यादा वो बाढ़ रही। आप लोग न्यूज में भी देखे होंगे। ये ज्ञान गंगा 3 दिन का है और कल भी चलना है। तो इस ज्ञान के बाढ़ में क्या क्या आपके और हमारे अज्ञान अंधकार दोस्त होंगे, ये आप और हम सबको विचारना है। एक शायर ने लिखा है, कोई जागे न जागे मुकद्दर उसका, कोई जागे न जागे मुकद्दर उसका, आपका फर्ज है आवाज लगाते रहना, आवाज लगाते रहना। यहां हम जिस प्रकार रह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, यकीन मानिए ये मेला, ये जमात, ये सब गुजर जाएगी, बिखरेंगे लोग यहां से। इस दरमियान में जितना हम समझ पाते हैं, जितना हम अपने आप को समझा पाते हैं, जितनी हम शुभ संस्कार की पूंजी इकट्ठा कर पाते हैं, जितनी हम बौद्धिक खुराक को लेकर के चारित्रिक स्तर पर अपना काम कर सकते हैं, यकीन मानिए यही अपना है, बाकी सपना है। क्योंकि इसी दरमियान हमें मौत की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दरमियान हम बुढ़ापा के ओर भी चले जा रहे हैं। हमारे जो बाल पके होंगे और पक रहे होंगे, जिनके पकने शुरू हो गए हैं और बढ़ गए होंगे, जिनकी चाम में शिकन नहीं थी शिकन बढ़ गई होंगी। बहुत कुछ इसी में हो रहा है और ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। सत्यदृष्टा सदगुरु कबीर ने इस तथ्य का उजागर अपने महान ग्रंथ बीजक में उन्होंने कहा, कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत हैं, मर्म न काहू पाए। एक कीड़ा होता है, उसको नेपाली में भी घुन कहते हैं और ये बीजक में भी उसको घुनी कहा गया है। क्षत्रिय भाषा में भी शायद घुनी कहते होंगे। काला काला होता है, पानी का सेवन बहुत ही कम या नहीं करते हैं वे जी। और लकड़ी और अनाजों में ये कीड़े लगते हैं। आप सब किसान जो करते हैं जानते हैं, मैं भी गांव देहात का आदमी हूं, जानता हूं। गुरु कहते हैं, कल काठी कालू गुना, इस शरीर रूपी काठ में काल रूपी घुन लग चुका है। अगर कोई पूछे तो कब लगा है, ऊपर से सतही उत्तर होगा, नहीं मालूम कब लगा है। अगर गहराई से देखें, जब से हम जन्मे, कोई बात नहीं,
जी। पानी पिला पिला के बुला रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो घुन लगता है, जतन जतन घुन खाए, बड़े धीरे धीरे ये खाते हैं। और हमारे शरीर में जिन चीजों को, जिन अस्तित्वों को, जिन संपदाओं को, चाहे वो बौद्धिक लेवल के हों, भौतिक लेवल के हों, सामाजिक लेवल के हों, उन संपदाओं को इकट्ठा करके हमने अपनी छवि उसमें देखा है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरा जो ये शरीर है, मैं नेपाल का नहीं हूं, मैं किसी आश्रम से संबंधित नहीं हूं, मेरे पोजीशन में या मेरे सामर्थ्य में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, केवल मैं हूं। तो यकीन मानिए जो मेरे होनेपन में जितने भी अवरोध और विरोधी तत्व होंगे वो नष्ट हो जाएंगे साधनात्मक दृष्टिकोण से। अब जो मेरा होनापन है या मेरा जो अपनापन है, इसमें मैंने क्या जोड़ रखा है? मैं यहाँ का नहीं, नेपाल से हूं, मैंने जोड़ लिया। मेरे पास ये चीजें हैं, मैं शरीर से ये कर सकता हूं, मेरे सामर्थ्य के अंदर ये वस्तुएं हैं। तो इसी बीच में जो मेरा असलियत, मेरापन है, उसको मैंने सचमुच में खो दिया। अब ये बातें आपको मैं बताऊं, जब सत्संग के बीच में मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल खुल के ये बात मैं रख सकता हूं, रख भी रहा हूं, रखने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु ये बात को जीने में मुझे वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्व के कथाध्यास संस्कार प्रबल होंगे, तो वो विचार को एकाएक आत्मसात करने में मुझे तकलीफ होगी। बात पोखरा की शहर की है, एक सुंदर शहर है, वहां कार्यक्रम था, तो यही विषय रहा, मैं और मेरा। तो वो भक्तों को मैं समझा रहा था कि जो जिन चीजों को मैंने अपना मेरा मान रखा है, जो मेरा अपना अस्तित्व है, उससे अलग हूं मैं। जैसे मेरा हाथ, अब इसको शायद मैं कह पाऊंगा मेरी पानी की बोतल, और मैं शुभदास अलग हूं। तो ये चीजें मैं बतलाने का प्रयास कर रहा था। कार्यक्रम चले भी अच्छे दिन, कुछ वो कार्यक्रम खत्म होने पर कुछ दिन और रहना था, 2 दिन वहां मुझे। फिर वो लोग जो कार्यक्रम में आते थे, दूसरे कुछ काल्पनिक कार्यक्रम में चले गए। अब मेरे मन में सहसा ये ख्याल आया, ये लोग तो अपने हैं, वहां चले गए, ये आ गया। 2 दिन पहले मैंने बताया था कि मेरा जो वास्तविक रूप है शरीर से परे है, आपका जो वास्तविक रूप है शरीर से परे, मतलब आप और हमारे बीच में वो संबंध जो मान रखा है हमने, वो थोड़ी देर के लिए है। अब उन संबंधों को मैंने क्या माना? सच माना। क्या माना? ये मेरे भगत हैं, मेरे प्रेमी हैं, मुझे जानने वाले हैं, मैंने इनको समझा रखा है। देखिए तो, जबकि मैं 2 दिन पहले उनको समझा रहा था अपना कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी नहीं है, परंतु मैंने अपने आप का जो अपना नकेल है
कहीं भक्तों के पास में, कभी अपने लोगों के पास में, कभी अपने माने हुए लोगों के बीच में, कभी परंपराओं के बीच में, ये दे दे करके कंगाल बना लिया अपने आप को। तो एकदम से कुछ झंझनाहट सी मुझे लगी वाकई में, कि अध्यात्म की बातें एकाएक आत्मसात नहीं होती। तो आत्मसात करने में अगर हम असमर्थ हैं तो इन बातों को छोड़ दें क्या? नहीं, हरगिज नहीं। जैसे कोई अमीर होना चाहते हो तो एक दिन की मजदूरी से यकीनन कोई अमीर तो नहीं होंगे। तो एक दिन के मजदूरी से कोई अमीर नहीं होंगे तो क्या मजदूरी न लें क्या? महीने की तनख्वाह से कोई अमीर नहीं होते हैं तो तनख्वाह छोड़ दें क्या? परंतु जिस प्रकार महीने महीने से मिलता है, रोज रोज मिलता है, उस एक रोज की कमाई, एक महीने की कमाई से गरीबी को हम चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार सत्संग की इन बातों को अगर हम बारीकी से वाकई में समझ रहे हैं, और आपको मैं बताऊं, ये सत्संग से जब उठने को आप लोग कहें, कुछ देर आप मनन करने का प्रयास करें, बगैर मनन का ये बातें रहेंगी नहीं। अब ये यहां से खत्म हुआ कि दूसरी राग आलाप करना आप लोग शुरू करेंगे, ये बात दिमाग से गुजर जा भूल जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था, इन जो जिन परिस्थितियों में आज हम कार्यक्रम में हैं, यहाँ पर हम अपना काम बनाते हुए अपने को देखते हैं तो यहाँ का समय गुजर रहा है। इसी में कहीं कोने में जाकर क्या पी रहे हैं, बाहर जाकर चाय पी रहे हैं, या ऐसा ही घूम रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, और इसी बीच में श्रद्धा भक्ति को भी तो बढ़ा सकते हैं। हमारा समय गुजरना तय है, चाहे बाहर घूमे, चाहे उलुल जुलुल क्रियाकलापों में लगे, चाहे यहाँ बैठे या कहीं ठीक जगह बैठ करके सुन करके चिंतन करें, समय गुजरना तो तय है। अब ये गुजरना जब तय है तो क्यों न अच्छे कामों में समय को गुजरा जाए। जब यहां से निकलना ही है तो क्यों लड़कर निकाला जाए, यहां से निकले, हंस के निकले, जाना तो है ही ना। तो सदगुरु श्री विशाल देव ने कहा था, परख निज रूप ही शोध लगाए, करत परिश्रम जात दिवस निश्चिंता सोच को दुखाए, याते गुरुमुख ज्ञान विचारो दुख सकलो मिट जाए। सुबह काम कर रहे हैं, शाम काम कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, जो भी, क्योंकि क्रियाएं होती रहती है, सोचना भी काम है। तो इन कामों के बीच में बंधन को काटने वाला, पुण्यों को अर्जित करने वाला, वासनाओं को दग्ध करने वाला, सद्गति की ओर प्रेरित होने वाले, सत्संग की ओर बढ़ने वाले और कुसंग के विरोधी कार्यों को क्यों न किया जाए? क्यों? क्योंकि करत परिश्रम जात दिवस चिंता शोक दुखाए, उन कार्यों, उन परमार्थ विरोधी कार्यों के करते हुए हमें तो चिंता शोक दुख तनाव सबको मिल ही रहा है। यकीन मानिए, आज तक आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, अपने मन अनुकूल का सब कुछ कभी नहीं हुआ है आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में। अगर मानसिक स्तर से देखा जाए, कुछ लोग मन के विपरीत मिले होंगे, कुछ लोगों ने आपके मन के जो बिल्कुल विपरीत आप नहीं चाहते वो किए होंगे। ये हुआ होगा या हो भी रहा होगा, मैं नहीं जानता। तो इससे क्या मिला? तनाव ही मिला, चिंता मिली। तो गुरु क्या कहते हैं, याते गुरुमुख ज्ञान विचार दुख सकलो मिट जाए। इसलिए क्यों न संत महात्मा की इन चिंतन धाराओं का अमल किया जाए, क्यों न इसको आत्मसात कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये समय गुजरना तय है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है।
तमाम होना तय है। मैं कितने बजे शुरू किया था मैं भूल गया घर। अच्छा आप बताइएगा, ठीक है। क्योंकि तमाम होना है तो इसका, अब तमाम होना है तो मैं बोलता जाऊं ये भी गलत है, क्योंकि एक मर्यादा है इसकी, क्योंकि ये एक मेला है। क्या पता किन संतों की चिंतन धारा में क्या हो, क्या उनकी खोज हो, क्या उनकी तपस्या हो, क्या वो आपके जीवन में कहाँ काम कर जाए। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। तो मैं निवेदन करने का प्रयास कर रहा था, जैसे मुट्ठी में से बालू खिसकती जा रही है, हम लोग अगर तीखे शब्दों में बोलें, मरघट की ओर खिसक रहे हैं। आजकल जिसको हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, यकीन मानिए हमारी जिंदगी का जो 1 साल था वो कम हो गया। अब इनके बीच हम हृदय में कलुषताओं को भरने वाले, पुण्यों को छीण करने वाले, अपने आप को शांति से विपरीत दिशा की ओर ले जाने वाले कार्य करते हैं, तो यकीन मानिए हम जी नहीं रहे हैं, हम इस जीवन को ढो रहे हैं। हमें जीना है। हिंदुस्तान में जब कभी लोग बहुत परेशान होते हैं तो मजाक के तौर पर कहते हैं, भाई मुझे जीने दो, मुझे जीना है। आप लोग सुने होंगे, ये मजाक के तौर पर बोला जाता है। अरे तू ये काम कर, ये काम कर, वो कर, मुझे जीने दो, मुझे जीना है। मतलब मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। अगर आप और हमको जीना है, यकीन मानिए हमारे अंतस्थल के कलुष को वो धोना ही होगा। कितना धो पाते हैं ये आप और हमारी समझ की बात है, योग्यता की बात है, सामर्थ्य की बात है। अपने जो पुराने संस्कार होंगे उसको मिटाने के लिए प्रयासरत आप और हमको होना ही होगा। इस संसार में आप और हम सब रगड़ दिए जाएंगे इस काल के जाल में। हम भी कुछ दिनों में चुटकी भर मिट्टी और चुटकी भर राख में बदलने वाले हैं। बस कुछ दिनों का फासला है। एक संत पधारे थे नेपाल में, तो यहाँ स्थान बुरहानपुर में जो वरिष्ठ संत पहले हुआ करते थे, सदगुरु लाल साहब और छोटे बालक साहब, सदगुरु छोटे बालक साहब जी, हमारे गुरुदेव जी, और सदगुरु राम आचार्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी और पुराने भक्त थे। तो उनके तस्वीर को मैं दिखा रहा था, तो वे संत बोले कुछ दिनों के बाद हमारे तस्वीर को देखकर भी यही बोलेंगे, हाँ ये अमुक थे, हाँ ये रहे थे। महाभारतकार ने क्या गजब की बात कही, अस्मिन महामोह महे कटाहे सूर्याग्न रात्र दिवेंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूता निकाल पचतीति वार्ता। अस्मिन महामोह मये कटा है, अस्मिन यह महामोह मये कटा है, यह जो मोह रूपी कटाए है, कड़ाई है, महामोह मये कटा है सूर्याग्न, इस मोह रूपी कड़ाई में सूर्य की आग लगी हुई है। रात्र दिवंधनेन, रात और दिवस के ईंधन लगे हुए हैं। लकड़ी कम से कम 2 तो चाहिए जलाने के लिए, ईंधन लगे हुए हैं। रात्र दिवंधन मासर्तु दर्वी, मास और ऋतु ये दर्वी है, करछूल है। परिघटनेन, इससे आप और हमारा परिघटन हो रहा है। परिघटन कहते हैं उस क्रिया में जिसमें उलटने पलटने रगड़ने का काम हो।
जैसे कढ़ाई में हम जब सब चीज छोंकते हैं, क्या करते हैं, उसको परिघटन करते हैं, इधर से हिलाते हैं, डुलाते हैं, चलाते हैं। मासर्तु दर्वी परिघटने भूतानि काल पचतीति वार्ता। भूतानि समस्त भूत प्राणियों को, काल काल जो समय है या मौत है, जो कुछ भी कहें आप, पचतीति पका रहा है, यह वार्ता है, यह दुनिया का व्यवसाय है और यही जिंदगी की वास्तविकता है। आप और हम सब पक रहे हैं, ये गर्मी से नहीं, ये वाकई में इसमें हम पक रहे हैं। तो इस पकने के दरमियान हमें क्या करना है, सत्संग भजन भक्ति करते हुए हमारे जो जो संबंध हैं उन संबंधों को सुमधुर और सुदृढ़ करते हुए आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं। क्योंकि यहां से जाने के बाद आपका जो संग साथ होगा, आपके घर वालों के साथ, घर वाली के साथ, घर वाले के साथ होगा। अगर उन संबंधों को सुधार न किया जाए तो फिर ये सत्संग के संस्कार फिर मर जाएंगे। और आजकल संबंध जो हैं वो बिल्कुल पतले होते चले जा रहे हैं, कमजोर होते चले जा रहे हैं। शादियां टूट रही हैं, बंटवारे के नाम पर थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, कुछ रुपयों के लिए मारामारी चल रही है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक संस्कार की अभाव और त्याग की कमी से। आध्यात्मिक संस्कार हम जब कहते हैं तो उसमें ये मौजूद सारे सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए यंत्रवत हमारा जीवन न हो, ये सत्संग की बातें हमारे घर परिवार और हम जहां रहते हैं जीवंत रहने के लिए बगैर त्याग किए होगा ही नहीं। अगर अपना हिस्सा, अपना अधिकार जब छोड़ेंगे तो वहां पर रामायण होगा, और जो अपना हिस्सा अधिकार नहीं है उस पर दावा किया जाएगा तो महाभारत तो होना तय है। और सारे संबंधों को जोड़ने और तोड़ने का कितनी भी लंबी फार्मूला बताया जाए, कितनी बड़ी पुस्तकें पढ़ी जाए, बस यही दो बातें हैं। इसलिए ये जो संबंध हैं, जिन संबंधों में आप और हम सब रह रहे हैं, उसको यंत्रवत न देखें, उसको संस्कार के तौर पर देखें कि प्रारब्ध की भोग को पूरा करने के लिए आप एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर ये चीज को न समझें तो तालाक करने में, डिवोर्स लेने में वक्त नहीं लगेगा। और आजकल शादी, डिवोर्स, तालाक और एलिमनी, मतलब डिवोर्स के बाद जो रुपए मिलते हैं, ये एक खेल हो गया। गृहस्थ जीवन की एक वो मर्यादाएं थी जो ऋषियों ने बनाई थी, वो बिल्कुल खेल हो गया। कहते हैं एक लड़का का शादी हो रहा था। अब शादी में उसको सेल्फी लेने को सूझी। अब आजकल कुछ भी होता है तो फेसबुक में अपडेट होना तो तय है। एक बूढ़े बाबा जी गुजर गए, एक लड़का उसके साथ सेल्फी ले रहा है। मैं अंग्रेजी जानता नहीं साहब, ये सेल्फी क्या होती है? अच्छा, सेल्फी अगर आपको सच में बताऊं, जो सेल्फ है उसका फेमिनाइन जेंडर है। मैं मजाक कर रहा हूं, जो समझने वाले समझ होंगे। जो कैमरे से अपने आप अपना तस्वीर लिया जाता है उसको सेल्फी कहने की एक परंपरा चल पड़ी है, कहना चाहिए। शायद मैं उसका भाव पहुंचा रहा हूं। अब वो जो लड़का जिस लड़की से शादी उसने किया था वो अरेंज मैरिज थी। वो ठीक से पता नहीं था लड़का उस लड़की को। अब देखिए यंत्रवत कैसे हो गए।
तो उसने सेल्फी लेने के लिए जो ही अपनी दुल्हन की घूंघट उठाना उसने चाहा, लड़की ने हाथ पकड़ी। वो लड़की कस्टमर केयर वाली जगह पर काम करती थी। तो लड़की बोली, माफ कीजिए, मेरा घूंघट पकड़ने के लिए एक दबाएं। लड़का हैरान हुआ, मेरा हाथ पकड़ने के लिए 2 दबाएं, मुझसे बात करने के लिए 3 दबाएं। वो लड़का एकदम घबरा गया। उसने कहा, देवी, आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा? लड़की बोली, माफ कीजिए, ये सेवा एक्टिवेट नहीं किया गया है। ये सेवा एक्टिवेट करना हो तुरंत 10 लाख का रिचार्ज करें। ये है समाज की दशा। अब वो कहां 7 जन्म के लिए बंधने वाले थे, तो यंत्रवत इस जीवन में हम यंत्रवत भी जी सकते हैं, संतवत भी जी सकते हैं, साधनावत जी सकते हैं, परमार्थवत भी जी सकते हैं। हमें जीना क्या है, तय आपको करना है। बहुत बढ़िया। इस तय को इस मेले में हम वाकई में तय कर पाते हैं। यकीन मानिए, पूरा जो 1 महीने का कुंभ आने वाला है, उस कुंभ का लाभ आपको यहीं मिल गया। बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत बढ़िया सर। इसका लाभ आप लें और अपने जीवन को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। आप सभी के प्रति साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी।